सुप्रीम कोर्ट खुद अपने आप मना कर चुकी है कि विपक्ष के का कार्य हम नहीं कर सकते। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कहती है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आना नहीं चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूं। सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, पहले दूसरी अदालतों के पास जाना चाहिए। और अदालत भी जाने की कभी कोई आवश्यकता ही नहीं है ना, और उससे नुकसान ही होगा। मुझे कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, अभी आरएसएस और बीजेपी को 9 तारीख से तेजस्वी यादव साहब ने आंदोलन का आह्वान किया है। अगर यह आंदोलन मजबूत हो गया तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो डर जाते हैं ना ये लोग, क्योंकि जो गलती कर रहा होता है उसके मन में अंदर से ही डर होता है। चुनाव आयोग गलती कर रहा है, अपराध कर रहा है, उसे पता है। तो अगर जन आंदोलन खड़ा होगा तो ये अपने आप इसको विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर वाला ना करे, अगर स्टे नहीं दिया इसमें, तो फिर चुनाव आयोग के पास, अमित शाह जी के पास, मोदी जी के पास, बीजेपी आरएसएस वालों के पास एक बहाना हो जाएगा कि कोर्ट ने भी इस बात को सही माना है और कोई रिलीफ नहीं दिया है। तो तब आंदोलन का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके पास एक ग्राउंड हो जाएगा खड़ा होने के लिए। तो ये जो एक्सरसाइज है चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनके दायरे में आती ही नहीं है। ये नागरिकता की जो एक्सरसाइज है, सेक्शन 3 जो है, जो नागरिकता को डिफाइन करता है, ये सारी जो कट ऑफ लाइंस हैं 1987 की, 2004 की, ये सब सेक्शन 3 में आती हैं। जो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो प्रोविजन है, ये उसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे ही आपने की नागरिकता गई और आपका वोटर लिस्ट से नाम हटा, पहली चीज क्या हो जाएगी, जो आरएसएस और बीजेपी वाले आपको बहकाएंगे कि आपको जो मुसलमान नहीं है सीए एनआरसी सीए बचा लेगा। सीए की पहली शर्त क्या है कि आपको यह कहना पड़ेगा मैं भारतीय नागरिक नहीं हूं, तभी आप सीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं पहली चीज भारतीय नागरिक नहीं हूं, दूसरा मैं इलीगल इमिग्रेंट हूं, यानी कि गैर कानूनी घुसपैठिया हूं। यह आपको खुद मानना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा, जब भी आप सीए में अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही ये आपने माना, आपका घर गया, आपकी पढ़ाई लिखाई खत्म, आपका वोट का अधिकार तो गया ही, नौकरी गई, आपकी कार गई, रिक्शा गई, साइकिल गई, सब कुछ गया। और आप डिटेंशन सेंटर में गए, उसके बाद आपको कहीं 5-6 साल बाद जाके आपको नागरिक माना जाएगा। लेकिन ये आपकी घर, जायदाद, प्रॉपर्टी, नौकरी तो सब गई। ये है सीए का फायदा, जो हमारे जो ये कहते हैं ना कि ये हम मुस्लिम्स के अलावा सबको देंगे। ऐसा फायदा किसको चाहिए होगा? ये सबसे बड़ा खतरा आ गया डिटेंशन सेंटर्स में भेजने का। सबके